हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कांगेर नदी, मुनगा नदी व बहार नदी मिलकर बस्तर का कौन सा प्राकृतिक जलप्रपात बनाती हैं जिसे प्राचीन काल में मुंगा जलप्रपात के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है ए सात धारा जलप्रपात, बी चर्रे मर्रे जलप्रपात, सी चित्रकूट जलप्रपात, डी तीरथगढ़ जलप्रपात। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात जो है वो मुख्य रूप से प्राचीन काल में इसका नाम जो है वो मुंगा जलप्रपात या मुंगा प्रपात के नाम से जाना जाता था, जो कि मुनगा नदी, बहार नदी और कांगेर नदी तीनों नदियों से मिलकर बना हुआ जलप्रपात है। अब है अगला प्रश्न, कोरबा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी हसदो नदी के किनारे स्थित है कोरबा। अब है अगला, खुटा घाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी खारंग नदी पर स्थित है खुटा घाट जो बांध है वो। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी अंबिकापुर। और अंबिकापुर में ही स्थित है मैनपाट जो कि कहलाता है छत्तीसगढ़ का शिमला, जो कि छत्तीसगढ़ का शिमला कहलाता है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिवर्ष औसतन वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी 69 इंच, जो कि लगभग 1200 मिमी होता है, जो कि न्यूनतम वर्षा जो है वो होता है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे गर्म स्थान माना जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी चापाको। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में खोला गया मौसम कार्यालय देश के कौन से नंबर का मौसम कार्यालय है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी 36। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी लाल और पीली मिट्टी। छत्तीसगढ़ का जो कि लाल पीली मिट्टी जो है वो मुख्य रूप से लाल दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और स्थानीय आधार पर इस मिट्टी को, लाल पीली मिट्टी को कन्हार मिट्टी, मटासी मिट्टी, भाटा मिट्टी भी कहा जाता है। और यह मिट्टी जो है वो धान के लिए एक आदर्श मिट्टी है। इसी कारण छत्तीसगढ़ में जो धान की जो पैदावार है वो सर्वाधिक होता है या सबसे अधिक होता है। जो मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी का जो विस्तार है वो पूरे छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला यह मिट्टी है। और इसमें इसका जो लाल पीला रंग जो होता है वो मुख्य रूप से ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। लाल होने के कारण इसमें ऑक्साइड उपस्थित होता है और पीले के कारण इसमें फेरिक ऑक्साइड उपस्थित होता है। इस कारण इसका जो रंग होता है वो लाल पीला होता है। और इसका स्थानीय नाम है मटासी। और इसका जो क्षेत्रफल है, जो छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 50 से 60% है। और इसकी जो जल धारण क्षमता होती है वो कम होती है। और यह मिट्टी जो है वो मुख्य रूप से राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा इन सभी इलाकों में पाया जाता है, या कहा जा सकता है कि यह मिट्टी छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ औसत जलवायु क्या है? तो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वो मुख्य रूप से ऑप्शन बी उष्ण आर्द्र जलवायु है। छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वो उष्ण आर्द्र जलवायु, जिसे उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु भी कहा जाता है, जिसे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। और इसका जो उष्ण व आर्द्र जो प्रकार है वह मुख्य कारण उसका यह है कि कर्क रेखा जो है वो इस क्षेत्र के मध्य से गुजरती है, जिसके कारण इसका तापमान बढ़ जाता है और शीत ऋतु में इसका जो तापमान है औसतन कम हो जाता है। और इसकी जो जलवायु है उसका मुख्य कारण यह भी है कि छत्तीसगढ़ में स्थित अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से इसे मानसून की जो प्राप्ति है वो होती है, जिसके कारण यहाँ की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय होती है।
अब है अगला, छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी शिवनाथ का उद्गम है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, पानाबरस की पहाड़ी, जो कि मुख्य रूप से मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी जिले के अंतर्गत स्थित है पानाबरस। अब है अगला, छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, महानदी को। अब है अगला प्रश्न, रायगढ़ किस जिले के किनारे बसा है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, केलो। अब है हमारा अगला प्रश्न, बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी है, तो ए महानदी, बी इंद्रावती, सी गोदावरी, डी सबरी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, इंद्रावती। इंद्रावती नदी जो है वो बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी है। अब है अगला प्रश्न, रेणुका नदी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, तो यह स्थित है सरगुजा जिले में। सरगुजा जिले में रेणुका नदी जो है वह निकलती है। अब है अगला, कांकेर नगर किस नदी के किनारे पर बसा है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दूध नदी के किनारे। अब है अगला, अभनेर नदी, मुस्का नदी और पिपरिया नदी के त्रिवेणी संगम पर कौन सा नगर बसा हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, खैरागढ़। खैरागढ़ जो है वो मुख्य रूप से अभनेर नदी, मुस्का नदी और पिपरिया नदी के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। अब है अगला, सरगुजा जिले की जीवन रेखा नदी मानी जाती है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, रेणुका नदी। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में गाभर मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बस्तर में। अब है अगला, लाल दोमट मिट्टी किस जिले में प्राप्त होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, बस्तर में। बस्तर है, राजनांदगांव है, इन सब इलाकों में पाया जाता है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ की दृष्टि से सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बादलखोल। अब है अगला, सरगुजा जिले की जीवन रेखा नदी मानी जाती है, तो ये है हमारा रेणु नदी। अब है अगला, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, खारून नदी के किनारे। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का प्रथम व वर्तमान में एकमात्र जल विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा था, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है, मिनीमाता जलाशय। अब है अगला, निम्नलिखित में से जूट मिल कहाँ स्थापित है, तो ये स्थापित है रायगढ़ में। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में शुष्क बंदरगाह की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है, रायपुर में। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, धमतरी। धमतरी जो है वो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक सिंचित जिला है। अब है अगला, अभिनय नदी, मुस्का नदी और पिपरिया नदी के त्रिवेणी संगम पर स्थित नगर है, तो ये है खैरागढ़। जटाशंकरी नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है, लाफागढ़। स्थानीय नाम से जाने जाने वाली मिट्टी है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। टिकरा मिट्टी, मढ़ार मिट्टी और माल मिट्टी, ये सभी स्थानीय नाम है मिट्टियों के। अब है अगला, राज्य में शीत ऋतु का औसतन तापमान होता है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 17 डिग्री सेल्सियस। अब है अगला, अबूझमाड़ की पहाड़ियों में वर्षा होती है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है, ज़्यादा। अबूझमाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ वर्षा जो है वो अधिक होती है, जिसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहा जाता है। अब है अगला, एक वृष्टि छाया वाला प्रदेश है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा मैकाल श्रेणी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मैकाल श्रेणी, जिसके अंतर्गत एक वृष्टि छाया वाला जो प्रदेश जो है वो मुख्य रूप से मैकाल श्रेणी जहाँ स्थित है वह क्षेत्र कहलाता है। और मैकाल श्रेणी जो है वो मुख्य रूप से राजनांदगांव कवर्धा जिले जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं, एक वृष्टि छाया वाला प्रदेश के अंतर्गत। अब है अगला, जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, 3 भागों में। छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक आधार है उसके आधार पर उसके जलवायु को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर पहाड़ी क्षेत्र, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और साथ ही उत्तरी कोरबा, फिर बाकी भागों में भी बांटा गया है। अब देख लेते हैं अगला, शीत ऋतु में सबसे अधिक ठंड किस प्रदेश में पड़ती है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पाट प्रदेश में। अब है अगला, छत्तीसगढ़ के मैदान की औसत वर्षा
वार्षिक वर्षा है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी 1200 मिमी। अब है अगला कथन ए, भाटा एवं भर्री मिट्टी का निरंतर कृषि संभव नहीं है, कारण सिंचाई के अभाव क्षेत्रों में इसका विस्तार अधिक है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ये सही है परंतु आज जो है वो गलत है, मतलब कथन सही है लेकिन जो कारण जो है वो गलत दिया है। फिर है अगला, निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला, राज्य में सर्वाधिक उत्पादन चावल का होता है। दूसरा, चावल का प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन 2160 किलोग्राम है। तीसरा, चावल की फसल वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। अब है अगला प्रश्न, निम्न कथनों में से विचार कर असत्य कथन का चुनाव कीजिए। असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो पहला है, खरीफ की फसल मई से जुलाई के मध्य बोई जाती है। दूसरा, ज्वार, चावल, सरसों, जायद की फसल है। तीसरा, रबी की फसल नवंबर में काटी जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा। अब अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, उष्ण आर्द्र जलवायु। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में वार्षिक वर्षा के वितरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा, बस्तर, चांपा, दुर्ग, राजनांदगांव जिले में अल्प वर्षा होती है। यह जो कथन है वो सत्य नहीं है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान है, तो यह है हमारा ऑप्शन चौथा, चांपा। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, माइकर रेंज। अब है अगला, निम्नलिखित सागरों के द्वारा छत्तीसगढ़ में मानसून की वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन पहला, बंगाल की खाड़ी द्वारा। जो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी के द्वारा जो वर्षा जो होती है, वह मानसून वर्षा जो होती है वो बंगाल की खाड़ी के द्वारा होती है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में होने वाली अधिकांश वर्षा निम्न में से किस कारण से होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा, मानसून से। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म महीना है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा, मई। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा, 1200 से 1250 मिलीमीटर। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा भाग वर्षा छाया चित्र है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा, मैकाल पर्वत श्रेणी के पूर्व भाग, जो कि मुख्य रूप से राजनांदगांव और कवर्धा जिले जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि वृष्टि छाया वाला क्षेत्र कहलाता है। अब है अगला, निम्न में से कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ राज्य का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, अबूझमाड़। अब है अगला, मैनपाट कहाँ स्थित है? तो मैनपाट जो है वो मुख्य रूप से हमारा ऑप्शन ऑप्शन ए, सरगुजा में स्थित है, जो कि सरगुजा के अंबिकापुर के अंतर्गत मैनपाट स्थित है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, चांपा। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में कम वर्षा प्राप्त करते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, मैकल रेंज। अब है अगला, छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यतः कैसी है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, मानसून आधारित। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बा, अबूझमाड़। अबूझमाड़ जो इलाका है वहाँ पे पर्वतों वहाँ पे वृक्षों की जो संख्या है वो अधिक है, इस कारण यहाँ वर्षा जो है वो अधिक होती है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहा जाता है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है हमारा ऑप्शन बी, अबूझमाड़ की पहाड़ियों में। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश किस माह में होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन अ, जून में। अब है अगला, अबूझमाड़ कौन से जिले में स्थित है? तो अबूझमाड़ जो है वो मुख्य रूप से ऑप्शन बी, नारायणपुर जिले में स्थित है। अब है अगला, जलवायु शब्द किस भाषा का शब्द है? तो यह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन द, अरबी। जलवायु जो है वो मुख्य रूप से अरबी भाषा का शब्द है। अब है अगला, चित्रकूट जलप्रपात किस पठार पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ब, दंडकारण्य का पठार पर। फिर है, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन द, हसदो नदी पर। अब है अगला, केंदई जलप्रपात कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सा, कटघोरा में।
अब है अगला, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को चावल मिट्टी की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी को चावल मिट्टी की संज्ञा दी गई है क्योंकि यह मिट्टी जो होता है वह चावल के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। अब है अगला, बस्तर में अधिकांश मिट्टियाँ पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, अम्लीय। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, लाल पीली मिट्टी। छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है उसमें अधिकतर 50 से 60-70% जो भाग है वो लाल पीली मिट्टी से आच्छादित है। अब है अगला, कौन सी मिट्टी कोदो व कुटकी जैसे फसलों के लिए उत्तम मानी जाती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है, लैटेराइट मिट्टी। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली कौन सी मिट्टी खेती के लिए अच्छी नहीं है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, पहाड़ी मिट्टी। पहाड़ी मिट्टी जो है वो खेती के लिए अच्छी मिट्टी नहीं है। अब है अगला, मैनपाट पठार के दक्षिण भाग में किस मिट्टी की बहुलता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है, लैटेराइट मिट्टी की। अब है अगला, कौन सी मिट्टी भवन निर्माण के लिए उत्तम मानी जाती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी जो है वो भवन निर्माण के लिए उत्तम मानी जाती है। अब है अगला प्रश्न, किस मिट्टी का विस्तार राज्य में क्षेत्र के अनुसार दूसरे क्रम में है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है, लाल रेतीली मिट्टी। अब है अगला, किस मिट्टी का निर्माण अपरदित, गोंडवाना तथा कडप्पा चट्टानों से हुआ है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है, लाल पीली मिट्टियों का। अब है अगला, मैनपाट पठार के दक्षिण भाग में किस मिट्टी की बहुलता है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है, लैटेराइट मिट्टी। अब है अगला, चूना प्रधान मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, धान। अब है अगला, डोरसा मिश्रण होती है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है, कन्हार मिट्टी और मटासी मिट्टी का जो मिश्रण होता है वह डोरसा मिट्टी कहलाता है। अब है अगला, राज्य में पाई जाने वाली निम्न स्तरीय लैटेराइट मिट्टी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन है, भाटा मिट्टी। अब है अगला, किस मिट्टी को मुरम भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, भाटा मिट्टी को। अब है अगला प्रश्न, कौन सी मिट्टी एल्युमिनियम तथा लोहे की अधिकता के कारण सूखने पर कठोर हो जाता है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है, भाटा मिट्टी। अब है अगला, मिट्टी की उत्पादकता की दृष्टि से मुख्य रूप से कौन से तत्व आवश्यक हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, फास्फोरस। अब है अगला, मूंगफली के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी उत्तम मानी जाती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है, काली मिट्टी। अब है अगला, किस प्रकार की मिट्टी में उपजाऊ तत्वों के साथ पानी की भी कमी रहती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है, पहाड़ी मिट्टी। पहाड़ी मिट्टी जो होती है उसमें उपजाऊ तत्व की कमी भी होती है और पानी की कमी भी होती है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ के किस मिट्टी में निछालन की प्रक्रिया होती है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, लैटेराइट मिट्टी में। अब है अगला, गाद की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, कछारी मिट्टी में। अब है अगला प्रश्न, नीले, काले या भूरे रंग की गहरी चीका मिट्टी है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है, कन्हार मिट्टी। अब है अगला प्रश्न, कन्हार मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण जो कन्हार मिट्टी होता है उसका रंग जो है वो काला होता है। अब है अगला, निम्न में से कौन सी एक हल्के रंग की मिट्टी है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, मटासी मिट्टी। अब है अगला, राज्य में लाल दोमट मिट्टी किस जिले में मिलती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बस्तर क्षेत्र में। अब है अगला, राज्य की किस प्रमुख मृदा का निर्माण गोंडवाना चट्टानों से हुआ है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है, लाल पीली मृदा। अब है अगला, किन कणों की उपस्थिति के कारण लाल रेतीली मिट्टी का रंग लाल होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है, आयरन ऑक्साइड के कारण। अब है अगला, काली मिट्टी कन्हार और लाल दोमट मिट्टी के मध्य पाई जाने वाली मिट्टी कहलाती है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, डोरसा मिट्टी। अब है अगला, छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोग किस मिट्टी को भर्री या कन्हार भी कहते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है, काली मिट्टी। काली मिट्टी को स्थानीय लोग जो है वो भर्री या कन्हार मिट्टी भी कहते हैं। अब है अगला, किस प्रकार की मिट्टी में रबी तथा खरीफ दोनों फसलें होती हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, कन्हार मिट्टी में।
कन्हार मिट्टी में रबी की फसल और खरीफ की जो फसल जो है वो दोनों फसलें प्राप्त की जा सकती हैं। अब है अगला, किन जिलों में अपलदन क्रिया सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बस्तर तथा राजनांदगांव में। अब है अगला, राष्ट्रीय विभाजन व्यवस्था के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ किस मृदा समूह के अंतर्गत आती हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, लाल तथा पीली मिट्टी के अंतर्गत आता है छत्तीसगढ़ की जो मिट्टियाँ हैं वो।